हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित अनुच्छेद के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरिए। अनुच्छेद है, जब समष्टि के एक भाग का प्रवसन अन्य स्थान पर होता है और समष्टि बनती है, तब मूल एवं साथ ही नई समष्टि में एक में परिवर्तन होता है। नए जीन या एलिल्स समष्टि में जुड़ते हैं और यह तीन समष्टि से समाप्त हो जाते हैं। यह चौथा होगा यदि यह जीन प्रवसन कई बार हो। यदि यही परिवर्तन अचानक होता है तो इसे नंबर 5 कहते हैं। कभी कभी नई समष्टि के सैंपल में एलील आवृत्ति में परिवर्तन इतना अलग होता है कि वे एक अलग जाति बन जाते हैं। मूल अपवाहित जनसंख्या संस्थापक हो जाती है और इस प्रभाव को नंबर 6 कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम अनुच्छेद को रिक्त स्थानों के अनुसार भरेंगे। तो हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद है कि जब समष्टि के एक भाग का प्रवसन अन्य स्थान पर होता है और समष्टि बनती है, तब मूल एवं साथ ही नई समष्टि में क्या होता है, उसकी जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। तो पहला जो होगा वो होगी जीन आवृत्तियां। दूसरा है, उसके आगे देखते हैं, नए जीन या एलिल्स समष्टि में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं? ये पुरानी समष्टि में जुड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और यह समष्टि से समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? यह जो नए जीन हैं वह पुरानी समष्टि में तो जुड़ रहे हैं और नई समष्टि से ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यह होगा यदि यह जीन प्रवसन कई बार हो। यदि यह जीन प्रवसन कई बार होगा तो इसको हम कहते हैं जीन प्रवाह। और यदि यही परिवर्तन अचानक होता है तो इसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद हम देखते हैं, इसके आगे बोला गया है कि कभी कभी नई समष्टि के सैंपल में एलील आवृत्ति में परिवर्तन इतना अलग होता है कि वे एक अलग जाति बन जाते हैं। मूल अपवाहित जनसंख्या संस्थापक हो जाती है और इस प्रभाव को कहा जाता है संस्थापक प्रभाव। तो अब हम हमारा उत्तर मिलाते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो मिलता है विकल्प सी से। बाकी शेष विकल्प जो है वह गलत हो जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा विकल्प सी। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।